क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, किसमें ग्रोथ होगी? रिलेशनशिप में क्या वो मेरे साथ सिंसियर है? आखिर लाइफ का पर्पस क्या है? उफ, कभी कभी दिल में इतने सवाल होते हैं, पता ही नहीं चलता किससे पूछें। दिल की सुने, दिमाग की सुने या फिर दुनिया की सुने। आज इस चैनल पर Q&A की फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले एक बोनस गिफ्ट ऑफर दी गई थी जुलाई और अगस्त में, जिसमें आपको कस्टमाइज्ड रिपोर्ट का हमने कहा था जो हमारी वीडियो से आएंगे। तो हमने उसमें ऑलमोस्ट 100 लोगों को कैटर किया था और उसके बाद ये ऑफर एंड हो गई थी। तो अब हमने कहा कि क्यों ना दिवाली के इस मौके पर आपके लिए एक और ऐसा गिफ्ट लेकर आई जाए। तो हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। सो रैंडमली हमने इसमें से जो आपके कमेंट्स हैं ना वो पिक किए हैं और उनके रिप्लाई करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स को तो मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि इससे दूसरों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, तो वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कमेंट है कि मेरा मूलांक 7 भाग्यांक 1 है, मेरे बारे में प्लीज बताइए। सो आपका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी इसको, क्योंकि 7 नंबर होने की वजह से आप में इंट्यूशन पावर है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इंट्यूशन को आप सुनना सीखें, अपने दिल की आवाज़ को आप सुनना सीखें। और नंबर 1 ये लीडरशिप का है। ठीक है, आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज इसमें आती हैं। अगर आप अपनी विल पावर, अपनी लीडरशिप को, इसको अगर आप पेयर कर लेती हैं अपनी इंट्यूशन के साथ, तो आप बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो मैं इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती है लीडरशिप की क्वालिटीज होने की वजह से और स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। बट इसमें अगर आपने ग्रो करना है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं बार बार यही कहूंगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आप 7 नंबर हैं और 7 नंबर पे कंप्लीट पैकेज हमने बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, हमारा नेक्स्ट कॉमेंट है, माई क्वेश्चन इज डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 1997, भाग्यांक आपका 8 है, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? गोल्डन ईयर। सो आपका जो मूलांक है वो 7 है और आपका भाग्यांक 8 है, यानी कि आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हैं, एक मटेरियल लाइफ के लिए और एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, यानी आप दोनों को बैलेंस रखने के लिए आपके पास दोनों हैं। जहां तक आपने पूछा है क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जी हाँ, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं मिलने के, क्योंकि 7 आपको इंट्यूशन देता है और 8 नंबर जो है ना ये है ही गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लॉ, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन, इस किस्म की जॉब्स के जो है ना वो चांसेस हैं। लेकिन एक बात आपने जो है अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपका जो भाग्यांक है ना वो है 8, यानी कि आपका लाइफ पाथ नंबर। सो लाइफ पाथ नंबर आपका जो है ना वो डिले करवाता है आपके कामों को। सो आपने ये माइंड में बात ये रखनी है। दूसरा, आपका जो मूलांक है वो 7 है, तो आपकी जो इंट्यूशन है वो तो बहुत तेज है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ आपने मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा शिकार रहते हैं, एक तरह से ये बीमारी है आपकी। सो आप अगर इस पे काबू पाएंगे ना, तो यस, मैं कहती हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हैं, लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैं बेस्ट टिप दूँ इस बारे में, तो आप सैटरडे को काले तिल का दान करें और अपने जो भी गोल है आपका उसको आप रोज लिखा करें। स्पेशली जब सुबह आप उठते हैं ना, अगर उस वक्त आप लिखें तो और बेस्ट है, या रात को सोने से पहले जो आपका लास्ट काम होगा वो आप ये करें। और थर्ड चीज जो है वो अपने माइंड में ये रखनी है कि शनि जो है ना वो जल्दबाजी या शॉर्टकट नहीं देता। आप कभी भी अगर शॉर्टकट पे जाएंगे ना तो अपना ही लॉस करेंगे। तो वो हमेशा जो है ना वो आपकी वाइब्रेशन, आपकी किसी भी काम की मेहनत या लगन को देखकर आपको सिला मिलता है उसका। तो शॉर्टकट से बचिएगा। ये कुछ टिप्स आपके लिए हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने कही है 16/10/1999। करियर वाइज बहुत प्रॉब्लम हुई है, 7-8 साल तक कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्या करना चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का अगर मूलांक देखें तो तब भी 7 है, और अगर आपका लाइफ पाथ है तो वो भी आपका 7 ही बन रहा है, यानी आपके पास डबल 7 की एनर्जी है।
जो 777 की एनर्जी होने की वजह से आपने लाइफ में डायरेक्शन भी बदली होगी, आपका काम में मन भी नहीं लगता होगा। तो आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढें, क्योंकि आपका अपने काम के साथ जुड़ाव और जो आपका प्रोफेशन आपके नंबर को सूट करता है ना, वो प्रोफेशन आप अडॉप्ट करें तो आपकी ग्रोथ के चांसेस भी हैं। स्पिरिचुअलिटी में, काउंसलिंग में, टीचिंग में, या फिर एनालिटिकल स्किल्स की अगर कोई जॉब है वो उसमें आप कर सकते हैं, यानी जिसमें आपके ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। ठीक है, आपके लिए कुछ टिप्स ये हैं। आपने कहा है कि खुश रहने के लिए क्या किया जाए, तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करें। जैसे कि मैं 7 नंबर वालों को कहती हूँ कि उनके लिए मस्ट 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 है कि वो मेडिटेशन करें। तो आप जो है ना, एक तो मेडिटेशन करें, दूसरा आप साइलेंस की प्रैक्टिस करें, थर्ड आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करें। सिर्फ बातों की हद तक नहीं है कि हम सिर्फ बातों में कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम जब तक हम उसका एक्शन नहीं लेंगे वो काम आपका कभी भी नहीं होगा। तो आप उन चीज़ों को एवरी डे, चाहे आप स्मॉल स्टेप्स लें, लेकिन आप उनको प्रैक्टिकलिटी में लाना शुरू करें, क्योंकि जब आपका लाइफ पर्पस, आपको मज़ा नहीं आ रहा काम में, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं उसमें होगी। आई होप कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मूलांक 7 है और भाग्यांक 4 है, तो प्लीज़ बताइए। 7 यानी कि इंट्यूशन, डीप थॉट्स का है, और 4 यानी आप बहुत डिसिप्लिन, सुपर ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो आपको लाइफ में चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे लाइफ लेसन सीख के आगे निकल जाएंगे। और लाइफ में कभी कभी आपको चेंज या ऐसे चैलेंजेस या ऐसे ट्विस्ट पर ले आएगी, आप उनसे सीख कर आगे निकल जाएंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, और जहाँ पर 7 नंबर की इंट्यूशन आपके साथ है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप रियलिटी से मुंह ना मोड़ें, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन को अपने डिसिप्लिन और सुपर ऑर्गेनाइज्ड जो आप हैं उसके साथ आप जोड़ें, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेंगे। और साथ ही आप ये करें कि जैसे ही आपको लाइफ चैलेंजेस देती है, आप उनसे सबक सीखिए और आगे बढ़ जाइए। और समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है लाइफ में कि आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज मिले, या फिर ऐसा ट्विस्ट मिले, या ऐसे चैलेंजेस मिले कि जिसकी वजह से आप हो सकता है कि लोनलीनेस में जाएं। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने अंदर इंट्यूशन को झांकना है, आपको अपने अंदर को पहचानना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को। आपकी जो डिसिप्लिन या सुपर ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्सपर्ट हैं, उसको आप अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ें। आप ग्रो करेंगे पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली है। नेक्स्ट कमेंट है, तो मेरे को कौन से फील्ड पे जाना चाहिए और मेरी लव मैरिज होगी। 7/5/1999 डेट ऑफ बर्थ, नेम स्वीता। आई डोंट नो बट मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि आप फेमस होने वाली हो। चलें जी, थैंक यू आपकी इस इंट्यूशन के लिए। सो आपका मूलांक 7 हुआ और आपका जो डेस्टिनी नंबर है ना वो 4 है। ठीक, तो ये भी एक कार्मिक रिलेशन है। सो 4 नंबर पे एक वीडियो भी की है, आप वो भी देख लें, और 7 नंबर पे भी कंप्लीट आप मास्टर कीजिए, PhD कर लें 7 नंबर को लेकर। सो आप डीप थिंकर हैं और आपको वो जॉब सूट करेगी जो रिसर्च बेस होती है, क्योंकि आप जो है वो दिमाग से खेलते हैं, दिमागी तौर पर आप बहुत ज़्यादा तेज हैं। सो आप टीचर बन सकते हैं, IT प्रोफेशन में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिकल की जॉब कर सकते हैं, फिर लॉ की जॉब कर सकते हैं, काउंसलर, हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोचिंग, इसमें आप जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, ये भी आप बन सकते हैं। हीलिंग से रिलेटेड आप कोई भी जॉब इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप का आपने पूछा है कि लव मैरिज का, तो रिलेशनशिप की जहां पर बात है तो 27 से 28 साल तक अभी आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशन आएंगे जो कि रिश्ता बनाने या निभाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि आपको वो रिलेशन लाइफ लेसन देकर जाएंगे। ठीक है, सो चूंकि आपका भाग्यांक 4 है तो आपकी मैरिज में कुछ थोड़ा डिले हो सकता है। सही, सो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके सोल, आपकी माइंड, इन दोनों को अंडरस्टैंड करने वाला हो। ठीक है, आप मोहब्बत में बहुत ही खामोश, बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ विजन मिल गया होगा आपके कमेंट के रेफरेंस से। नेक्स्ट कमेंट है, डेट ऑफ बर्थ तो 16 है, 7 वालों को लकी बोल रही हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी उजड़ी पड़ी है और बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, एज 29 हो गई है। सो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि जितने भी 7 नंबर के लोग हैं
उन सब के लिए ये मैं मैसेज दूंगी कि 7 नंबर को लाइफ लेसन्स बहुत मिलते हैं, लाइफ टेस्ट बहुत ज़्यादा करती है, और ये जो उनकी प्योरीफिकेशन होती है ना, ये थ्रू पेन होती है, उनको पेन मिलती है, तब जाकर उनको जो है ना वो आगे उनको उनकी ग्रोथ होती है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में आप ही के साथ बुरा हो रहा हो। ये 7 नंबर वालों की इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार ये कोट करती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि 7 नंबर को आप लकी नंबर बना सकते हैं। थ्रू यूनिवर्स भी आप अपना मैसेज जो है वो भिजवा सकते हैं सुप्रीम गॉड तक। इसीलिए 7 नंबर वालों को मैं कहती हूँ कि ये आपके लिए मेडिसिन है कि आपने मेडिटेशन लाजमी करनी है। उससे क्या होगा, जो आपके अंदर कयोस चल रहा होता है ना, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और आपको जो डायरेक्ट वॉइस आती है रब से, तो वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाती है। तो आप उसको कैसे लकी बना सकते हैं। फिर आपने जितनी भी दूसरों पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करना है वो नहीं करना, आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है। फिर जब जब आपको लोनलीनेस मिलेगी, आप उस लोनलीनेस से भागिएगा मत, बल्कि ये आपकी हीलिंग का एक डोर है, बल्कि एक दरवाज़ा है उस हीलिंग का। आपने उसको पहचानना है। फिर आपके पास्ट के जितने भी वुंड्स हैं, जो भी आपको मिले हुए हैं रिलेशनशिप में, हेल्थ में, या किसी भी तरह से करियर में, उनको अनरिजॉल्व आपने छोड़ा हुआ है, उसको आप जर्नलिंग करके या फिर दूसरों की कोई सर्विसेज करें, कहीं वॉलंटियर कर लें कोई काम, उसको आप रिलीज करें जो आप अंदर आपके वुंड्स हैं, क्योंकि जो अंदर वुंड्स हैं वही हमारे बाहर आउटर वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको इसका आंसर मिला होगा। मैंने कहा कि इस कमेंट का रिप्लाई मैं डेफो करूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे 7 नंबर वालों के लिए है, क्योंकि 7 नंबर एक सेंसिटिव नंबर भी है। 7 नंबर वालों को नज़र भी जल्दी लगती है। इस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो करने वाली हूँ, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को सिर्फ सोचने की हद तक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली आप चीज़ों को करें, तभी तो प्रैक्टिकली करेंगे तो लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगी ना, ट्रस्ट में। नेक्स्ट कमेंट है, मैम बताइए ईयर ऑफ बर्थ का गुप्त रहस्य क्या है। सो गुप्त रहस्य हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ होता है ना, उससे निकलता है। इसको हम ईयर ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं, और इसको हिडन सीक्रेट भी कहते हैं। इससे हमें ये हम देखते हैं कि जब हम इस यूनिवर्स में आए थे, जिस ईयर को हम आए थे, उस वक़्त क्या यूनिवर्स की वाइब्रेशन थी और क्या वाइब्रेशन हम लेकर अपने अंदर आए थे, वो कौन सी एनर्जी थी। क्योंकि इसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमें कौन से कार्मिक लेसन्स मिलने वाले हैं। इस दुनिया में जब हमने रहना है तो हमें लेसन मिलेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हम लेसन्स लेने आए हैं, तो उन लेसन्स का पता चलाया जाता है। तो ये टिपिकल जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ होता है, ओनली ईयर ऑफ बर्थ होता है, ये उससे हम निकालते हैं और उससे पता चलता है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। इस पर आने वाले टाइम पर मैं कंप्लीट नंबर्स पे वीडियो करूंगी कि आपने कैसे अपने ईयर ऑफ बर्थ का गुप्त रहस्य निकालना है और देखना है कि आपकी उस वक्त एनर्जी क्या थी और यूनिवर्स की क्या फ्रीक्वेंसी थी, और कैसे मैच करके आप अपने लाइफ लेसन्स को समझ सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं पर्सनली या प्रोफेशनली। नेक्स्ट कमेंट है 16 11 1993। मैम प्लीज बताइए। सो आज ड्राइवर 7 और डेस्टिनी या लाइफ पाथ 4 के काफ़ी सारे लोग आते हैं। उनको काफ़ी सारे लोगों को जो है ना, वो और भी देखने वालों को इसमें हेल्प मिलेगी। सो आप हैं 2 कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया है, नंबर 4 सुपर ऑर्गेनाइज, सुपर डिसिप्लिन, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस जो हो सकते हैं। आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप इसमें जाना चाहें, लॉ में जाना चाहें, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 नंबर के प्रोफेशंस में जाना चाहें, तो आप 7 नंबर के प्रोफेशंस जो कि जिसमें के डीप थिंकिंग, रिसर्च वर्क होता है, ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा। क्योंकि जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, ये खास 7 नंबर वालों के लिए, जब 7 नंबर वालों को पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना, तो उनकी नाकामी का एक ये भी मैंने एक हिडन सीक्रेट देखा है कि वो एक तरह से एक लेबर जॉब लग रही होती है। सो ऐसे ही अगर आप अपने राइट प्रोफेशन को चूज करते हैं, तो
आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपको काम काम नहीं लगेगा, लेबर लगेगी। इसी वजह से 7 नंबर वाले जो ज़्यादातर आते हैं वो ये होता है कि वो काम कर रहे होते हैं जो वो करने पे मजबूर हैं, उनको वो पसंद नहीं होता। इसी वजह से जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अंदर उनके लोनलीनेस आ जाता है। ओवर थिंकिंग की तो ये दुकान है ना, मैं पहले भी कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग तो इनकी कोई बीमारी नहीं, लेकिन ओवर थिंकिंग ही इनकी सारी बीमारियों की जड़ है कि वो सर पे सवार रहती है। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे आंसर मिला होगा। नेक्स्ट है कि आपने पूछा है क्या ड्राइवर 6 वाले 33 नंबर का नेम रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप 33 की वाइब्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ये नेम रख सकते हैं, लेकिन मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपने अपने प्रेजेंट नेम में कोई स्पेलिंग्स में चेंजेस करनी है और इसको 33 पर लेकर आना है, या कि आपने टोटली किसी न्यू बॉर्न बेबी का नाम आपने डिसाइड करना है तो आप उसको 33 पर लाना चाह रहे हैं। लेकिन आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा और बता देते तो मैं फिर आपको और डिटेल में बता देती। सो आप 33 पे ला सकते हैं। स्पेलिंग्स कैसे चेंज करते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड के नाम के जो स्पेलिंग्स थे ना, उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके, नाम तो वही रहा, प्रोनाउंसिएशन भी वही रही, लेकिन उसमें चेंजेस करके ना उसको मैंने 33 पे कर दिया था। सो आप भी इस तरह से करना चाहते हैं, अब इसका मुझे पता नहीं। लास्ट कमेंट है मूलांक 7 भाग्यांक 3। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सदगुरु जी का ये कॉम्बिनेशन है, मूलांक 7 और भाग्यांक 3। सो आपके अंदर 7 नंबर होने की वजह से आपके अंदर विजडम है, एक इंट्रोस्पेक्ट करने की एक पावर है कि आप लाइफ लेसन सीखते हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, लाइफ पर्पस आप खोजते हैं, ढूंढते हैं, डीप एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। अब 7 नंबर के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इसी तरह जो 3 नंबर के लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्रिएटिविटी, जॉयफुल होते हैं। आप जरा सदगुरु की पर्सनालिटी को देखिए ना कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो आपके बेस्ट प्रोफेशन या बेस्ट करियर, आप कोच, राइटर, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 7 और 3 का कॉम्बिनेशन, इसको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सो ये सब आपके कुछ कमेंट्स के मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की। ज़्यादातर मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई मैंने पहले किए भी हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने उनके रिप्लाई भी किए हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि चलें इस बार जो है थ्रू वीडियो क्वेश्चन आंसर हम कर देते हैं, ताकि बाकी लोग भी जब वीडियो देखें, क्योंकि कमेंट्स तो हर कोई नहीं पढ़ता, तो उनको भी जो है ना वो कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिले। सो आप लोगों को जो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कम्युनिटी पोस्ट डेफो चेक किया करें, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स और कुछ ना कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिससे आपको ही बेनिफिट मिलता है। क्योंकि रिसेंटली अब इससे रिलेटेड भी एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वहां उस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। सो आप कम्युनिटी पोस्ट को डेफो चेक किया करें, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सो आई विश कि आने वाली ये जो दिवाली है आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, और इस दिवाली पे आप जहां अच्छे कपड़े, घर, इन चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस बार खुद को आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट दे जो सिर्फ आपकी आउटर बॉडी है उसके लिए ना हो, बल्कि आपके इनर सोल के लिए हो। कुछ इन्वेस्ट करें, कोई वर्कशॉप, कोई कोर्स, कुछ ऐसी चीज पे आप इन्वेस्ट करें और खुद को आप फर्स्ट टाइम पहचानिए। देखिए कि ये दिवाली सिर्फ बाहर से दिए ना जलाएं, बल्कि आप अपने अंदर भी उन दियों की रोशनी को करने की कोशिश करें। सो अब तक के लिए इतना ही। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके बारे में बात की जाती है, और इस चैनल पे हम इतनी वीडियोस एक्सक्लूसिव लेकर आते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और बस यही इतना ही।